दोस्तों, चलिए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक ऐसी कहानी जिस कहानी को अगर आप अपनी खुद की लाइफ में इंस्पायर होके इस कहानी से खुद की लाइफ में अगर फॉलो करते हैं इस कहानी को, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। एक बार एक बच्चा अपने पिता से ये पूछता है कि पिताजी, ज़िंदगी का मूल्य क्या है? ये ज़िंदगी कितनी कॉस्टली है, इसका मूल्य क्या है? तो पिताजी को उस बच्चे का जवाब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इसको बताऊं कि जीवन का मूल्य क्या है। तो उन्होंने उस बच्चे को, अपने लड़के को एक स्टोन दिया और उसे कहा, बेटा तुम्हें इसे बेचना नहीं है, तुम पूरे शहर में जाओ और हर किसी से इसका अलग अलग दुकान पे जाना, इसका रेट पूछना, और जब रेट बता दें, इसका लास्ट मूल्य तुम्हें पता चल जाए, तब तुम घर चले आ जाना। जब तुम सेटिस्फाई हो जाना तब तुम घर चले आना। तो उसने कहा कि पिताजी, मेरा ये जवाब तो नहीं है, मेरे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे भेज कहाँ रहे हो? तो पिताजी ने कहा, पहले बेटा मैंने जो कहा है वो करो। तो वो अपने पिता की बात मानकर मार्केट की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कबाड़ी, ठठेरे वाले कबाड़ी मिलते हैं। तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि भाई साहब, ये पत्थर आप मुझसे खरीदेंगे? तो वो कबाड़ी वाला कहता है कि ये क्या पत्थर लेकर आ रहा है और मुझे बेच रहा है, पत्थर मैं खरीदूंगा। तो वो पत्थर लेता है, कहता है कि ये पत्थर तो देखने में अच्छा लग रहा है, तो मुझे ऐसे दे सकते हो, लेकिन इसका कोई पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब इसका अमूल्य उस कबाड़ी वाले ने ज़ीरो बताया। तो वो वहाँ से पत्थर लेके चला जाता है, कहता है मुझे नहीं आपको देना है। आगे जाता है तो एक सब्जी वाली दुकान पे वो पत्थर देता है। तो सब्जी वाला उस पत्थर को लेके देखता है तो कहता है कि इस पत्थर का मैं तुम्हें कुछ आलू, 1-2 केजी आलू और टमाटर वगैरह दे सकता हूँ, और बाकी ये पत्थर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं इसको रख सकता हूँ। तो वो उसे फिर पत्थर लड़का ले लेता है, कहता है कि नहीं, मुझे आपको नहीं बेचना है। फिर आगे जाता है। कुछ दूर आगे जाकर फिर उसे एक ग्रॉसरी की शॉप आती है, वहाँ पे वो पत्थर उसको पूछता है कि ये पत्थर अंकल मुझसे लेंगे आप? तो वो पत्थर देखकर कहता है, अरे ये तो काफ़ी अच्छा पत्थर दिख रहा है, चलो मैं इसके तुम्हें 100-200 रुपये दे सकता हूँ, बोलो मुझे बेच दोगे ये? तो कहता है 100-200 रुपये इस पत्थर हैं। वो वापस ले लेता है, फिर आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसको एक सुनार की दुकान मिलती है, और वो सुनार की दुकान पे वो उस पत्थर को ले जाके देता है। तो वो सुनार काफ़ी देर तक उस पत्थर को लेके सोचता भी चाहता है कि ये पत्थर इसके पास कैसे आ गया, ये तो काफ़ी नायाब और कीमती पत्थर लग रहा है। तो वो उस लड़के को उस पत्थर का 1 से 2 लाख रुपए बताता है। लड़का बड़ा सॉफ्ट होता है कि ये 1-2 लाख रुपए मुझे इस पत्थर का क्यों दे रहा है। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं अंकल, मुझे आपको ये पत्थर नहीं बेचना है। तो वो कहता है, रुको, मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं तुम्हें इतना ही दे रहा हूँ, तुम अगर इतने में ले सकते हो तो दे सकते हो, दे दो। तो वो उससे पत्थर लेके फिर चला जाता है, और घर को लौटने वाला रहता है कि आगे से उसको एक मर्चेंट की, जो हमेशा मर्चेंट की दुकान दिखती है, उस मर्चेंट वाली दुकान पे वो जाता है और उसको देता है। कहता है कि अंकल, ये पत्थर आप मुझसे खरीदोगे? अब वो मर्चेंट वाला उस पत्थर को देख के ही बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये तो काफ़ी कीमती पत्थर है, और इस पत्थर को किसी म्यूजियम या फिर ऐसी जगह बचा के रखना चाहिए, इसका कोई मूल्य नहीं, ये अमूल्य पत्थर है, इसका मैं कोई रेट तुम्हें क्या ही दूंगा, तुम मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन ये पत्थर बेटा मुझे दे दो। तो वो फिर उस पत्थर को लेकर घर को लौट आता है, और पूरे रास्ते में उसकी कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं काफ़ी लोगों से मिला और सबने इसका अलग अलग जवाब दिया, अलग अलग रेट लगाए।
जब वो घर पे आता है और पिताजी से कहता है पिताजी इस पत्थर का क्या कीमत है वो भी नहीं पता चला, और जीवन का मेरे क्या मूल्य है वो भी नहीं पता चला, आप किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो। मैंने कबाड़ी वाले के पास गया, वो कबाड़ी वाला मुझको इसके बस कुछ भी नहीं दे रहे थे, फ्री में ले रहा था। सब्जी वाला कुछ आलू टमाटर दे के ले रहा था, ग्रोसरी वाला 100-200 दे के ले रहा था, सोनार मुझसे 2 लाख 2.5 लाख दे के ले रहा था, और एक मर्चेंट नेवी वाला तो इसका अमूल्य रेट बताया, वो कहा कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो उसके पिता ने कहा बेटा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इसी पत्थर से मिला है कि तुम भी एक हीरे के समान हो, जिस दिन जितना घिसोगे उस दिन हीरा बन के निकलोगे। उसी तरह ये पत्थर भी काफी नायाब और कीमती है, इसको रगड़ के घिस के वो हीरा बनाया गया है कि ये अमूल्य है। तुम जहां जाओगे, जिस माहौल में रहोगे, वहां के लोग तुम्हें उसी तरह जज करेंगे। कबाड़ी वाला कबाड़ी की तरह जज करेगा, सब्जी वाला सब्जी, जिसके जहां तक जिस लेवल तक की सोच है वहीं तक सोचेगा। जिस दिन सही राह सही दिशा में जाओगे, जिस दिन सही रास्ता मिलेगा, उस दिन निखर जाओगे और उस दिन सक्सेस हो जाओगे, और उस दिन तुम्हें अपने जीवन का मूल्य पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप उस हीरे की तरह चमकिए। ईश्वर सबको एक हीरे जैसा ही बना के भेजता है। बात यही रहती है कि हम पत्थर जैसे बन के रहते हैं, जितना रगड़े जाएंगे, जितने घिसे जाएंगे, उस दिन हीरा बन जाएंगे, और उस दिन हमें अपने जीवन का मूल्य पता चलेगा और हम अमूल्य होंगे। धन्यवाद।